डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं यौगिक के बारे में। इसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। यौगिक किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है। शुद्धतम रूप होता है क्योंकि ये एक ही तरीके के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो जैसे H2O यानी जल, और जल क्या है, एक तरीके का क्या है, यौगिक है। यौगिक हम इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके जो अवयवी तत्व हैं, अवयवी तत्व यानी जिससे मिलकर के ये बना हुआ है, तो ये किससे मिलकर के बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन इसके अवयवी तत्व हैं जो खुद में शुद्ध हैं, जो खुद में क्या है, शुद्ध है। और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलने से एक यौगिक का यहाँ निर्माण हुआ है। ये एग्जाम्पल के तौर पे है, जो कि जल है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है कितना? 1, और परमाणु भार भी 1। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है आपके पास? 8, और परमाणु भार होता है कितना? 16। तो इन दोनों के हम भार का अनुपात लें तो हाइड्रोजन हो गया इसमें 2 ग्राम। 2 ग्राम क्यों लिखे? क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होगा परमाणु भार, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास कितना? 16 ग्राम, 16 ग्राम। यदि दोनों को हम काट दें तो ये इसका अनुपात आ जाएगा 1:8। ये आ जाएगा परमाणु भार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो कि एक अवयवी तत्व है। वाटर बनाने में, ये जल बनाने में इस क्या किया है, जल के यौगिक बनाने में ये भाग लिया है। ये क्या होता है, खुद में शुद्ध होता है। तो इसी वजह से फ्रेंच रसायनज्ञ जिनका नाम है ए लेबोजियर के अनुसार यौगिक की इन्होंने परिभाषा दी थी। इनका कहना था कि यौगिक पदार्थ का शुद्धतम रूप है। तो किसी भी पदार्थ का यौगिक क्या होता है? शुद्धतम रूप होता है। यदि आप कहीं वाटर लेते हैं तो उसमें पूरे के पूरे उसके जो अणु होते हैं वो कंप्लीट रूप से H2O से ही मिलकर के क्या होगा, बना हुआ होगा। जिसमें अवयवी तत्व, अवयवी तत्व किसको कहें? जिससे वो मिलकर के बना हुआ है। जैसे जल का अवयवी तत्व हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अवयवी तत्व हो जाता हाइड्रोजन और क्लोरीन। ऑक्सीजन भी एक यौगिक है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स्ड रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में 2 ऑक्सीजन के मिलने से बना है, और ये ऑक्सीजन गैस के रूप में होगा और इसके अवयवी तत्व खुद 2 ऑक्सीजन है। क्लियर? अब H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक यौगिक है क्योंकि इसके अवयवी तत्व हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है, और इन सबों का एक निश्चित अनुपात में मिलने के बाद ही H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हुआ है। और ये खुद में क्या है? शुद्ध है। खुद में क्या है? शुद्ध है, क्योंकि ये जो बना हुआ है H2SO4 के अणुओं से मिलकर के ये बना हुआ है। तो फ्रेंच जो केमिस्ट थे जिनका नाम था ए लेबोजियर के अनुसार यौगिक पदार्थ का शुद्धतम रूप है जिसमें अवयवी तत्व भारानुसार नियत अनुपात में संयुक्त रहते हैं। नियत अनुपात जैसे 1:8 में ही मिलकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है? जल का निर्माण करता है। थोड़ा सा भी अनुपात यदि यहाँ हम चेंज कर दें तो जल का निर्माण नहीं होगा। जैसे हम H3O को जल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ 3 ग्राम आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है, और 16 ग्राम इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। जबकि जल का निर्माण 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन के मिलने से होता है। तो ये परिभाषा हो गया किस चीज का? यौगिक का। यौगिक किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है जिसमें जो अवयवी तत्व यानी जिससे मिलकर के वो बने होते हैं, वो भारानुसार एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं? संयुक्त रहते हैं। ये इसका क्या हुआ? परिभाषा हो गया। अब आप ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन अकेले है तो इसका अपना गुण है,
ये अलग तरीके का बिहेवियर को क्या करेगा, शो करेगा। ऑक्सीजन अकेले है तो ये अलग तरीके का बिहेवियर शो करेगा, लेकिन वही जब दोनों मिल गया तो क्या बना दिया, जल, जो इससे डिफरेंट होगा। फॉर द एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि जब हाइड्रोजन का काम क्या है, जलने का। जैसे आप सूर्य में देख रहे हैं, सूर्य की जो हीट है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से ही है, जो कि हीलियम का निर्माण कर रहा है। तो हाइड्रोजन में खुद का जलने का गुण होता है और ऑक्सीजन को जलाने का गुण होता है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन जलता है और जलाने में हेल्प कौन करता है, जलाने में हेल्प करता है ऑक्सीजन। लेकिन वही जब दोनों एक निश्चित अनुपात में मिल करके जल का निर्माण करता है तो ये बुझाने वाला हो जाता है। समझ गए? यानी देखिए, जब दोनों आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल गया तो अपने अवयवी तत्व से इसका जो यौगिक का गुण होता है वो इंटायरली कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये है यौगिक। यौगिक में एक निश्चित अनुपात में अवयवी तत्वों का मिलना निश्चित होता है। किसी यौगिक के सभी अणु क्या होते हैं, समान होते हैं। तो सभी अणु जब समान ही हो गए तो खुद में क्या हो गए, शुद्ध हो गए। यदि अलग अलग अणु होता तो वो एक अशुद्ध हो जाता, वो मिश्रण हो जाता, उसे हम शुद्ध नहीं कहते। कभी आपने HCl को वाटर बोला है? नहीं, क्योंकि HCl में HCl का ही अणु बना हुआ होता है, H2O में H2O का ही अणु होता है। यौगिक के अवयवी तत्वों का नियत भारानुसार अनुपात उसकी विशेषता होता है, क्योंकि कहीं से आप पानी लीजिए, समुद्र का लीजिए, नली का लीजिए, नाली का लीजिए, घर का लीजिए, नल का लीजिए, कुआं का लीजिए, चापाकल का लीजिए, कहीं का पानी लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिलकर के ही क्या होगा, बना हुआ होगा। जैसे 1:8 में, यानी भार की दृष्टि से देखते हैं तो 1 ग्राम होगा हाइड्रोजन का और 8 ग्राम हो जाएगा किस चीज का, ऑक्सीजन का। यौगिक के अवयवी तत्वों को केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। जैसे H2O मिलकर के तो जल बना दिया, आप इसको तोड़ करके हथौड़े से मार करके हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते। नहीं तो हम लोग समुद्र में हथौड़ा मारते, हाइड्रोजन अलग कर लेते, ऑक्सीजन अलग कर लेते। ऑक्सीजन मजे से कोरोना के टाइम में बेचते, हाइड्रोजन का यूज फ्यूल के फॉर्म में होता है। लेकिन इतने आसान तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम जल से अलग नहीं कर पाते हैं। यदि हम सस्ते तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल से अलग कर लें तो हमारे पास ऊर्जा की समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दोनों के मिलने से फिर से हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं फ्यूल सेल के जरिए, जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट लोग, अंतरिक्ष यात्री लोग अपने यान में करते हैं। अपने यान में वो केवल हाइड्रोजन ले जाते हैं और ऑक्सीजन ले जाते हैं, और एक फ्यूल सेल, एक बैटरी होता है जिसके जरिए वो क्या कर लेते हैं, वहाँ दोनों को मिलाने से वाटर का भी निर्माण करते हैं और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेते हैं। तो कितना अच्छा होता कि यदि हम फिजिकल विधि से, भौतिक विधि से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर पाते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कैसे अलग कर पाते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दे करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट करते हैं, किससे, वाटर से। यानी केमिकल, आप किसी भी रासायनिक विधियों द्वारा यौगिक के अवयवी तत्वों को केवल रासायनिक विधियों के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस एक रासायनिक विधि है, वही हथौड़ा मारना एक क्या होता, भौतिक विधि होता। तो भौतिक विधियों के द्वारा हम नहीं कर पाते। यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का गुण उपस्थित नहीं रहता। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि हाइड्रोजन दहनशील है, ऑक्सीजन दहन का पोषक है, लेकिन दोनों का जब मिलन हो जाता है तो ये अग्निशामक का काम करता है, आग बुझाने का काम करता है। सिमिलरली कार्बन दहनशील है, ऑक्सीजन दहन का पोषक है, और दोनों के मिलने से क्या बन गया, CO2, जो आग बुझाने में काम आता है। ठीक, तो इसके जो अवयवी तत्व होते हैं उससे ठीक विपरीत गुण अवयवी तत्वों के मिलने से यौगिकों में हो जाता है। यौगिक समांग मिश्रण है, एक तरीके से मिला होता है, शुद्ध होता है,
प्रत्येक यौगिक का एक नियत अणुसूत्र होता है, जैसे कि जल का एक नियत मोलिकुलर फार्मूला अणुसूत्र हमने यहाँ लिखा H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl जो उसके अणु को प्रस्तुत करता है। यौगिक यौगिक को हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमें लिखना होगा जैसे अल्मुनियम का ऑक्साइड, तो अल्मुनियम लिख दिए और यहाँ कौन लिख दिए ऑक्सीजन। अल्मुनियम का वैलेंसी होता है 3, तो इसके नीचे, ऑक्सीजन का 2 इसके नीचे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यौगिकों का अणुसूत्र हम लिखते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना था तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और क्लोरीन का भी वैलेंसी 1, तो दोनों दोनों नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या HCl। तो इस तरीके से यौगिकों का अणुसूत्र लिखा जाता है, यानी जो ये फर्स्ट वाला होगा ये इसके सेकंड वाले के नीचे का, और सेकंड का जो वैलेंसी होगा फर्स्ट वाले के नीचे लिखते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे जाकर के लिख दें, इस तरीके से एक मिनट, दोनों को इधर उधर कर करके हम इसको नहीं लिख सकते। जिस तरीके का फॉर्मेट आपको यहाँ दिया गया है, जैसे इसका जितना वैलेंसी है इसके नीचे और इसका इसके नीचे, यौगिक का हम इस तरीके से अणुसूत्र लिखते हैं। तो ये था हमारे पास कौन सा, ये है हमारे पास कौन सा यौगिक। और अगले एपिसोड में हम फिर पढ़ेंगे कोई दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अच्छा लगता है हमारा पढ़ाना तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं।